ओम शांति। बाबा की कुछ इतिहास की बातें। सिंध में धूम मच गई थी सेवा की। ओम बाबा के सत्संग में कोई जाता है तो उसे परम शांति का अनुभव होता है, और अनेकों को तो श्री कृष्ण का भी साक्षात्कार हुआ। ये बात मेरे कान तक भी पहुंची। मैं दूसरे ही दिन बाबा के सत्संग स्थान पर गई। बाबा के व्यक्तित्व से शांति बरसती थी और उनके सन्मुख जाने से सुख महसूस हो रहा था। बाबा ने मुझसे पूछा, आप कौन हो? ये जो अनुभव हम सुन रहे हैं, ये दादी हृदय पुष्पा जी का है, जो यज्ञ में बहुत आरंभ में की बात सुना रही है। जब कि सिंध हैदराबाद में सत्संग आरंभ हुआ था 1936 में, और दादी हृदय पुष्पा जी, चंद्रमणि दादी जी, दोनों सगी बहनें, तो वो सुनाती हैं अपना अनुभव। मैं दूसरे दिन सत्संग में पहुंची, तब मैंने अनुभव किया। मैंने कहा, जब बाबा ने पूछा आप कौन हो, मैं एक दुखी इंसान हूं। फिर बाबा ने पूछा, अच्छा बताओ, संसार दुख रूप है या सुख रूप है? ये दुख था जीवन साथी बिछड़ने का, है ना, परिवार में मृत्यु। ऐसे दुख की स्थिति में वो वहां पहुंची। अच्छा बताओ, संसार दुख स्वरूप है या सुख स्वरूप? मैंने कहा बहुत दुख स्वरूप है। बाबा ने कहा अच्छा बैठ जाओ। मुझे सामने बिठाकर बाबा ने अपने हाथ से एक मनुष्य का चित्र खींचा और उसकी भ्रुकुटी में आत्मा अंकित किया। उस चित्र पर उन्होंने मुझे समझाया, देखो ये शरीर तो 5 तत्वों का पुतला है और विनाशी है, परंतु इसके अंदर जो आत्मा है वो मन, बुद्धि और संस्कारों सहित है, चेतन है, अनादि अविनाशी है। बच्ची, ये दो चीजें अलग अलग हैं। शरीर जल जाता है और आत्मा नहीं जलती है। वो एक शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। अब बताओ, आप दोनों में से कौन हो? जो जल गया, जल जाता है वो, या जो चेतन है, आत्मा निकल जाती है, वो आत्मा? आप ये 5 तत्व का शरीर हो जो कि जल जाता है, या इसमें जो आत्मा हो आप वही हो? पूछा। मैंने कहा बाबा, इस स्पष्टीकरण के अनुसार तो मैं एक आत्मा हूं। तब बाबा ने कहा, बच्ची, आत्मा का स्वधर्म शांति है। अशांति तो प्रकृति के धर्म को, अर्थात परधर्म को अपनाने से होती है। अब बताओ, ये किसने कहा कि मैं एक दुखी इंसान हूं? क्या आप दुखी इंसान हो या शांत स्वरूप आत्मा हो? ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं। बाबा ने कहा, बुद्धि को इस शरीर के भान से निकालो और अशरीरी हो जाओ और अपने स्वधर्म में स्थित होकर शांत स्वरूप हो जाओ। देखो तुम कौन हो, देख रही हो कैसा स्वरूप है?
ऐसे सुनते सुनते मैं आत्मा के स्वरूप में स्थित हो गई और शरीर को भूल गई। इसी बीच मैंने देखा कि आत्मा बिंदु स्वरूप है और ऊपर ऊपर उड़कर शरीर से अलग होती जा रही है। फिर ऐसा महसूस हुआ कि आत्मा विस्मृति से अब स्मृति में आती जा रही है, जैसे बादल दूर होने से चांद दिखाई देता है। मुझे लगा कि अज्ञान का पर्दा दूर होने से बहुत खुशी हुई है। मैं लगभग 2 घंटे उस सहज समाधि में आत्मनिष्ठ अवस्था में गदगद होकर बैठी रही। जब उस अवस्था से कुछ नीचे उतरी, तब बाबा ने मुझे बुलाया और पूछा, अब बताओ आप कौन है? मैंने कहा, मैं एक आत्मा। बाबा ने फिर पूछा, आप दुखी आत्मा या सुखी? मैंने कहा, मैं तो एक शांत स्वरूप सुख स्वरूप आत्मा। मेरे जैसा सुखी कोई नहीं है। बाबा ने पूछा, संसार दुख रूप या सुख रूप? मैंने कहा, सुख रूप है। तब बाबा ने कहा, अच्छा, आज का पाठ पक्का करना, कल मैं दूसरा पाठ पढ़ाऊंगा। इस प्रकार मेरा मन गा रहा था, तुमने मुझको ज्ञान सुनाया, सोए हुई हृदय को जगाया। तुमने मुझको योग सिखाया, मानुष से देव बनाया। जगाकर आत्मनिष्ठ बनाया, एक घड़ी में योगी बनाया। अहम और मम का राज बताया। अहम आत्मा मम प्रकृति, तख्ते ताउस पर बिठाया। जगाकर पवित्र मार्ग दिखाया। तो मैं जब बाबा के पास आई थी तो मन ही मन रोती हुई, और अब मैं हंसते हुए लौट कर जा रही थी। मेरी अवस्था आत्म स्थित और हर्षमय थी। मुझे एक अलौकिक नशा सा था। मैंने घर जाकर अपनी दुखी माँ को भी ये ज्ञान वार्तालाप सुनाया। मैंने माताजी को कहा, इनके लौकिक भाई की भी शरीर छोड़ा था, तो इनकी माता भी बहुत दुखी थी। घर में 2-3 मृत्यु हुई, तो उसके कारण पूरा परिवार सदमे में था। और जैसे ही इनको ज्ञान की जागृति हुई, माँ के पास कहा, प्रकृति के बने शरीर तो नाशवान है ही, उनके लिए क्या रोना? आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। आप तो शांत स्वरूप हैं। माताजी को ये बातें बहुत अच्छी लगती। वो मुझसे कहा करती, तुम प्रतिदिन जाकर ज्ञान सुन आया करो और मुझे भी सुनाया करो। मैंने एक दिन बाबा को स्वयं ही अपनी लौकिक माता के दुख का समाचार सुनाया। बाबा ने कहा, अच्छा, मैं उनके पास चलता हूँ। बस उस घड़ी दयालु बाबा हमारे साथ चले, हमारी दुखी माता को शांति देने। हम वहां पहुंचे। आहा, मेरी लौकिक माँ बाबा को देखते ही 1 सेकंड में देवभान को भूल गई और विष्णु चतुर्भुज का दिव्य साक्षात्कार करने लगी। अब उनके मुख पर मानसिक शांति की रेखाएं उभर आई और वे हाथ जोड़े बैठी ध्यान निमग्न थी। ध्यान अवस्था से नीचे उतरने पर बाबा ने उन्हें भी ज्ञान अमृत पिलाकर शीतल किया। इस प्रकार अन्य अनेकानेक नर नारियों को भी यहाँ मन की सच्ची शांति मिलती और ईश्वरीय ज्ञान भी प्राप्त होता। उन्हें दिव्य साक्षात्कार हुए। ऐसा मालूम हुआ कि भगवान उन दुखी माताओं को कह रहे हो, क्यों अधीर हो माता, गुरुकुल में आ बसा हूँ। क्यों हो अधीर माता, गुरुकुल में आ बसा हूँ। संताप सख्त भारी, अबला भी देख रहा हूँ। अधर्म दूर करने, सत्य धर्म स्थापन करने, गीता की ज्ञान वर्षा निश दिन बरसा रहा। तो इस प्रकार ओम मंडली में आने वाली अनेकानेक माताओं के जीवन में कई सुधार हुए। उन दिनों सिंध में बहुत से घरों में बहू बेटियां
पाश्चात्य सभ्यता के अभाव प्रभाव के कारण फैशन में चली गई थी। कई तो जेवरों से लदी रहती थी और अन्य बहुत सी जिह्वा के स्वाद में वशीभूत थी। धनाढ्य लोगों के घर में नौकर खाना बनाते, सब काम करते। परंतु अब जो कन्याएं माताएं ओम मंडली के संपर्क में आई, उनका फैशन करना, स्वयं को स्वर्ण आभूषणों से उन्होंने सजाना छोड़ दिया और वे घर का सब कामकाज भी अपने हाथों से करने लगी। अब उनके जीवन में सहज ही सादगी आ गई थी और खान पान पर भी उनका कंट्रोल हो गया था, क्योंकि ओम मंडली में उन्हें कर्म इंद्रियों को वश करने की जो शिक्षा मिलती थी। इस सत्संग में आने वाली माताओं का मन अब दहेज प्रथा से तथा बनाव सिंगार से उठ गया। अतः उनके जीवन में ये सुधार देखकर सिंध में, विशेष तौर पर हैदराबाद में, लोगों के मन में ओम मंडली के लिए एक आदर भावना थी, क्योंकि वे सोचते थे कि शताब्दी से चली आ रही कुप्रथाओं और कुरीतियों को, जिन्हें अन्य कोई तोड़ नहीं सका, ओम मंडली ने और ओम बाबा ने उनसे माताओं को मुक्त किया है। तो ओम मंडली की ख्याति सुनकर बहुत से कुटुंबी अपने बहु बेटियों, कन्याओं, माताओं को सत्संग में भेजने लगे थे। तो इस तरह से सभी सत्संग में आने लगे थे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ा अलग सोचते हैं और एक नेगेटिविटी की ओर बढ़ जाते हैं, तो उन्होंने कहना आरंभ कर दिया, ये तो जादू है, जादू, ये तो कुछ नशा सा हो जाता है, ये तो कुछ आंखों से कुछ आंखों में कर देते हैं, ये तो इनके प्रसाद में कुछ होता होगा। तो इस प्रकार से भ्रांतियां फैलाने का काम भी जोरों पर चला। तो जो फिर यज्ञ में आने लगी, सेवा पर बहनें उपस्थित होने लगी, उनके सामने बहुत विघ्न आने लगे। कुछ समय तो बहुत अच्छा लगा, सब बहुत तेजी से आने लगे। सत्संग में साक्षात्कार होता है, आओ दादा को बहुत अच्छे अनुभव कराता है, दादा ज्ञान सुनाता है, और बहुत जोरों से भीड़ आती। परंतु फिर भी विघ्न आने लगे, परेशानियां आने लगी। यज्ञ में जो आते थे उनको रोक टोक होने लगी, और कुछ के सामने तो कोई चॉइस ही नहीं दी, क्योंकि वो सब अपने सारे कार्य करके फ्री होकर कुछ देर के लिए, एक घड़ी के लिए सत्संग जाया करती, तो उनके उस एक घड़ी जाने में प्रतिबंध लगा दिए गए। उनके ऊपर कई रोक टोक के जो है जबरन भी करने लगे, कोशिशें की जाने लगी। तो कुछ को तो चैलेंज कर दिया गया और कहा दरवाजे से बाहर नहीं जाना है, ताले में बंद कर दिया, सताया जाने लगा और कहा कि या तो आप चले जाओ, यहाँ वापस लौट कर नहीं आना है, और अगर यहाँ रहना है तो जैसे हम कहते हैं हमारी बात सब माननी होगी। विषय विकार, जो जिन भगवान को जो भक्ति में याद किया, विषय विकार जो है छुड़ाओ प्रभु। अब वो प्रभु ने साक्षात्कार किया, उन दिनों तो यही समझते थे ना, विष्णु चतुर्भुज भगवान, श्री कृष्ण भगवान। अब उनका दर्शन हो गया, दर्शन मात्र से ही आत्मा विभोर हो गई। उनके मन में एक संकल्प आ गया, बस अब ये जीवन परिवर्तन। किसी ने कहा नहीं, परंतु स्वाभाविक तौर पर उन आत्मा शुद्ध होने लगी, पवित्र होने लगी। तो उनके अंदर से विषय वासना की सब बातें निकल गई और उसके लिए वो जल्दी से सत्संग में जाकर अपने सब काज अपने करके सब चीजों को व्यवस्थित रखती। परंतु उनको कहा जाने लगा, ये तो वहां जाती है, इनके ऊपर नशा चढ़ जाता है, जादू हो जाता है, इनको वहीं जाने से रोकना होगा, ना वहां जाएंगी ना इनके सिर पर ये जादू चढ़ेगा। बहुत रोका और ये सोचकर कि ये रुकेंगी तो इनके ऊपर से वो असर भी खत्म होगा। लेकिन निश्चय बुद्धि देखिए, ऐसी निश्चय की स्थिति हो गई कि बस कुछ भी हो जाए, एक बाबा दूसरा ना कोई। पहले तो बाबा परमात्मा को तो नहीं पहचाना, देवी देवताओं की ही जो छवि दिखाई देती थी उसी में ही रोमांच होते थे, बड़ी खुशी का अनुभव होता था। और उनको लगता था जन्म जन्म जिनको ढूंढ रहे थे, जिनके एक जो है क्षण के दर्शन के लिए हम
प्यासे थे, व्याकुल थे, वो हमें दर्शन दे रहे हैं और हम इन्हीं चीज़ों में लगे रहे क्या, विकारों में। वो कहते थे हम आपकी सब सेवा करेंगे, आपको कोई भी कार्य की कोई भी शिकायत नहीं होगी, सब काम करेंगे, लेकिन आप हमें पवित्र रहने दो, सत्संग में जाने दो, पवित्र रहने दो, और हम कुछ भी नहीं मांगते आपसे। हमें नहीं चाहिए आपके जेवर, हमें नहीं चाहिए ये सब सुख साधन, हमें तो ज्ञान अमृत चाहिए और हमें पवित्रता की स्थिति बनाने दो। हम आपकी सब सेवा करने को तैयार हैं। उनको धमकी भी मिलने लगी, तुम्हें घर से निकाल देंगे, दूसरी ले आएंगे। कहा मैं उसकी भी सेवा कर दूंगी। इतनी ऊंची स्थिति उन्होंने कि आप थूकोगे तो हम हाथ आगे करेंगे, लेकिन हमें ज्ञान सुनने जाने दो। तो क्या उन्होंने गलत किया? फिर भी कुछ 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 लोगों ने स्त्रियों को जो है सताया, उन पर जुल्म ढाए, उनको रात को अंधेरे में ही घर से निकाल दिया। जाओ, वही खिलाएगा तुम्हें, सत्संग में ही चले जाओ। कि उन्हें घर के दरवाजे से अंदर नहीं आने दिया, धक्का मार कर निकाला गया। और फिर आज बातें बनाते हैं घर से छोड़कर चली गई। वास्तव में ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको लोग बड़े आराम से कह देते हैं। हम भी कहें कि घर छोड़ना आसान है क्या? ब्याहता होती है, घर आती है, अपने घर बसाती है, घर को संभालती है, बच्चे हैं, घर है, क्या घर छूटता है? कोई नहीं छोड़ता घर। कुछ देर के लिए जाते हैं तो कितना चिंतन चलता है, और ऐसे ही कह देना आसानी से कि घर छुड़ा दिया। सोच के देखना चाहिए, क्या वो मानस नहीं थे, मनुष्य नहीं थे? उनको भी तो ये घर परिवार के अनुभव थे। ऐसे घर कोई छोड़ सकता है क्या? उनके साथ क्या हुआ होगा, आप सोच नहीं सकते। इतना क्या कि क्या ऐसा बोल देना इतना आसान है कि घर छुड़ा दिया। इस तरह की बहुत सारी जो बातें, परिस्थितियां आई, तो उसमें बहुत सारे अनुभव ऐसे हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो लगता है कि सचमुच बाबा ये कार्य भगवान का है। लेकिन इसमें कदम बढ़ाने वालों की परीक्षा भी पूरी होती है, और उन परीक्षाओं के बाद जो निखार आता है, उसके बाद जो योग बल जमा होता है, उस योग बल से ही तो माउंट आबू में आकर बाबा ने सभी को 400 इकट्ठे हो गए थे ना, जिसमें कि सपरिवार थे बहुत से। कुछ बहनें थी जिनको इस प्रकार की बंधन परेशानियां आई, तो उनके लिए बाबा ने एक किराए का मकान बाजू में लिया। और उस किराए के मकान में जो दीदी मनमोहिनी जी थी, वो सिलाई मास्टर थी, बहुत अच्छी सिलाई करती थी। तो उनका ग्रुप बना दिया, क्योंकि वो अकेली थी। परिवार सहित जो आए थे वो अपने मतलब बाबा के साथ में भाई रहते थे और बहनें अलग बिल्डिंग में रहती थी, और फिर 2-3 बिल्डिंग ले ली गई थी। एक तो बाबा का ही भवन था, 1-2 मकान किराए पे ले लिए गए थे। और जो बहनें ऐसी थी जो सिलाई का काम करके इन सभी यज्ञवत्सों के कपड़े सिया करती, अपने आत्मनिर्भर बनी। बाबा ने किसी को डिपेंड नहीं बनाया, आत्मनिर्भर बनाया। और उस आत्मनिर्भरता की ही देन आप देखिए, उनके अंदर स्वाभिमान जागा। उनके परिवार वाले आखिर नतमस्तक हुए और ये समझने को विवश हुए कि सचमुच गलती तो हमारी थी। फिर उसके बाद तो आप जानते ही हैं यज्ञ का इतिहास। 1947 आया, खूने नाहक खेल हुआ पाकिस्तान में, भारत में कितने दंगे हुए, कितना कुछ हुआ। तो क्या क्या सीन थे उस समय, लेकिन बाबा उससे पहले सबको योग में स्थिर कर चुके थे। जो रूटीन था बहुत सुंदर बन गया था तपस्या का। बाबा, मम्मा, दीदियां, दादियां उस समय तो सब छोटी आयु की ही थी। तो बाबा ने जो हॉस्टल में पढ़ने वाले बच्चे थे और जो थोड़ी बड़ी कन्याएं थी, उनको उनका टीचर बनाकर बहुत अच्छे ग्रुप्स बना दिए। छोटे बच्चों के ग्रुप, बड़ी कुमारियों के ग्रुप, भाइयों का ग्रुप जो बाहर की सेवाएं कर लेते थे, और घर के अंदर जितने भी कार्य हैं, पहले तो शुरू में नौकर चाकर भी रखे गए, परंतु धीरे धीरे बाद में
जैसी जैसी परिस्थितियां बदली, सब काम, जैसे आप देखिए लॉकडाउन जब शुरू हुआ था, तो सबके घर में अपने हाथों से काम किया होगा सबने, भले 2-2 नौकर भी रखते होंगे कई, है ना? तो यही अनुभव है, ये जब ऐसी परिस्थितियाँ आई, तो सिखा दिया परिस्थितियों ने कि देखो अपने हाथ से काम करने का सुख क्या है। और जब इतना बड़ा संगठन है, क्योंकि ये साधारण लोग नहीं थे, ये बड़े अमीर घरों के थे, बहुत अच्छे घरों के थे, तो इन्होंने अपने हाथ से कभी काम नहीं किए थे, इसलिए अच्छा है कुछ समय तक तो आरंभ में बाबा ने नौकर-चाकर आदि सब रखे, पर ज्ञान योग की तपस्या में सबको तपाया और धीरे-धीरे अपने हाथ से, क्योंकि बच्चे भी बड़े हो रहे थे, युवा हो रहे थे सभी, तो सबको अपने हाथ से काम करना और उसमें भी बहुत अच्छे से परफेक्ट तरीके से, चाहे खाना बनाना है, चाहे साफ-सफाई करना है, चाहे मेंटेन करना है घर को, मतलब टोटल सब काम बहुत अच्छे से सलीके से करने का इनके अंदर, बड़े-बड़े संगठन में 400 लोग में हम कहें, बहुत लोग होते हैं, सब मिलकर हो जाएगा। लेकिन उनकी व्यवस्था बनाना, ये तो साधारण कार्य नहीं था ना। इसमें हम अपनी दादियों का सुनते हैं कि दादियाँ जो बड़े-बड़े घरों की थी, एक बार पाँव में जो पहनी चप्पल होती है ना, वो चप्पल टूट गई और कायदा यज्ञ में ये था कि आपकी कोई भी चीज़ आपको यज्ञ से ही मिलेगी। ये नहीं कि थोड़े पैसे रखे हुए हैं और जाकर के बाज़ार जाकर के सामान ले आएँगे। नहीं, यज्ञ में यही था कि सब यज्ञ में रहेंगे, तपस्या करेंगे और ये जो स्टोर का सामान है, ये कौन लाएगा? ये सब चीज़ें व्यवस्था थी और जिसका कोई भी सामान जिसको चाहिए होता था, वो हर कुछ समय बाद लिस्ट देता था कि भई उनको चप्पल चाहिए या रुमाल चाहिए या कपड़ा चाहिए, सबको पहले मिलता था और उस हिसाब से वो लिखते थे कि हमको ये चाहिए। तो एक बहन थी, उनके पैर में जो चप्पल थी वो थोड़ी-सी ढीली हो रही थी या टूट रही थी, तो अब बोलना नहीं है, ऐसे माँगना नहीं है, बाबा कहते थे, "बच्चे माँगो नहीं, लिख के दो उस जगह पर, स्टोर की जो बहन है संभालने वाली है उनको लिख कर के दो। और कभी-कभी तो बाबा ने ये भी कहा कि लिख कर भी नहीं देना है, उसको अपने आप देनी पड़ेगी चीज़ आपको। बस आप शांत होकर के उनको एक बार बता दो, बार-बार नहीं। क्योंकि इतनी रॉयल संस्कारों में बाबा ने पाला, तो वो बाबा ने देखा चप्पल पैर ऐसे चला रही हैं, तो एक बहन ने कहा, "क्या हो गया? पैर में कोई तकलीफ है?" कहा, "नहीं, चप्पल टूट गई है।" तो बाबा ने एक बार कहा, "अरे! ये ज़रा-सी चप्पल को मोची जैसे अकल नहीं है, एकदम नया बदलेंगे। मोची जितना भी अकल नहीं है।" तो दादियों को बाबा की बातें फ़ील उस तरह से नहीं, लेकिन ये लगता था बाबा ने कहा ना, तो हमें करना है। चुपचाप 2 बहनें मोची के पास गईं, उसके पास सारा उसका काम सीखा, उससे पूछा, चमड़ा लेकर आईं और वो चप्पल अपने हाथ से बनाई। और सबसे पहले बाबा की चप्पल बनाकर बाबा के पैरों की जहाँ चप्पल रखते थे वहाँ रख दी। बाबा ने कहा, "ये क्या है? किसकी है?" कहा, "बाबा आप पहन के देखिए।" बाबा ने पहना चप्पल, बाबा ने कहा, "चप्पल तो बिल्कुल मक्खन जैसे बना दिया, बढ़िया।" तो मतलब बाबा अगर कुछ कहते भी थे, नहीं तो आप देखिए किसी को कोई कुछ कहे और अंदर से डरे कि मैंने इसे कह दिया है, सास बहू को कहे, अब पिता ही अगर बेटे को कुछ कहे तो डरे, तो ये संबंधों में रुकावट है। और बाबा बच्चों को कुछ कहते, तो बच्चे उस पर विचार करते और बाबा के अनुसार वो कार्य करते थे। ऐसे बहुत सारे अनुभव हैं, गुलज़ार दादी अपने क्लास में सुनाया करती, अभी पूरा भी होगा, आप दोबारा से जुड़ेंगे, कि जो साइकिल होती है ना, 2 पहिया साइकिल होती है, मैं उस साइकिल को पूरा हम खोल करके दोबारा साफ-सफा करके दोबारा से पैक कर देते थे। साइकिल की उन्होंने पूरी खोल करके दोबारा से पैक की है। तो इस प्रकार से इनको किसी को गाड़ी खोलना भी, बंद करना भी, चलाना भी आया। तो एक दादी तो ट्रक भी चला के दिखाया। तो आप सोचिए कि ये नारी जाति का उस समय जो 1936